सीताराम। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊब घोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। अर्थात मैंने अपने ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदाओ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण दे। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अर्थात संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अने भले निज निज करतूति, अल्लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, अजो जहि भाव नीक तेहि सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर, यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साध एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पैलहै, लहै निचाहि नीचो। सुधा सुरा सराहिय, अमरता गरल सराहिय बीचो। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अभय गुण साधु गुण गाहा, अभय उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखानी, असंग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अर्थात दुष्टों के पापों और अवगुणों की और
साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसमें कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। बल पहुंच सब विधि उपजाए, अगनि गुण दोष भेद बिल गाए। कहा ही वेद इतिहास पुराना, अविधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर निमीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन मीन्स सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाहि परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलो प्रकृति बस चुकई भलाई। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरि जन जे मिले ही, अदलि सुख दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखि सुबेश जग पंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु,
काल नेम जिमि रावण राहु। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ है। किएहु कुबेशु साधु सन्मानु, अजिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, अलोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संगत में हानि और अच्छे संगत से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, अलिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, अहोई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। अहोहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद बिसिकी विधिकीन। शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदाऊं सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देव तनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदाऊं किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए।
आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ जल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं। करऊं चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ नए कौ अंग पाऊ, मन मति रंग मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, अचाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। क्षमि ही सज्जन क्षमि है सज्जन मोरी दिठाई, असुनि है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, असुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हसी हही कूड़ कुटिल कुविचारी, अजय पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, हंसेंगे। निज कवित कहि लाग ननी का, असरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, अते बर परुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, अजय निज बाड़ी बड़ाही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सब कोई, अदेखी पूर विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही
बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरल ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बड़, करो एक उपवा विश्वास। अपय हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाही कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चातक ही, हंस हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहू को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक नाराम पद ने हो, अतिन कहे सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोर मति मोरी, हाँ हसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, अति नहीं कथा सुन लागी फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, अतिन कहु मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनका श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, असुनि हहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, असकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूं, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, अछंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकार। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं।
कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुणे को, असो विचार सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुका विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु पत्नी सब भांति सवारी, असोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाले सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुका विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस कहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि मान। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन से यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजै सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदे सुबस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजसु संगति भनित भली, होई है सुजस मन भावनी। भव अंग भूति
मशान के सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सबहि मम भनित राम जस संग, दारु विचारु की करहि को बंदे मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभि पाय विशद अति कुनत करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, अल्लाह ही सकल शोभा दिखाई। माणिक और मोती को जैसे सुंदर छवि है, वो सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाहि, उपजहि अनत अनत छवि लाहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाए, असोषम जाई न कोटि उपाय, कवि को बीते अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, असिर धुनि गिरा लगत पछिताना,
हृदय सिंधु मति सीप समाना, अस्वाति शारदा कहानी सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, हो ही कबित मुकुता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगल जुगति बेधि पुनि पोही पोही अहि, रामचरित बरताग। अपरिहहि सज्जन विमल उरय, शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, अकर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह माह प्रथम रेख जग मोरी, अधींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वज और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहाऊ, अबाढ़ई कथा पार नहीं लाऊ। ताते मैं अति अल्प बखाने, अथोरे महु जानी है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझि विविध विधि विनती मेरी, अको न कथा सुनु देहि खोरी। तेहु पर करी है जय शंका, अमोहित अधिक तेजर मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी ना हो नहीं चतुर कहावो, अमति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूं ना चतुर कहलाता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण
गाता हूं। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिरि मेरु आही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। साधु को जय श्री राम। कृपया चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।